प्रियवतो भागवत आत्मा राम कथा मुने गृहे रमतयन मूला कर्म बंध पराभव। मनु जी महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की अभी कथा श्रवण कराई प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी बचपनी से भगवान पर हर समय चिंतन मनन करते रहते थे। एक दिन वो अपना घर छोड़ करके तपस्या करने जाने लगे। सावधानी से श्रवण करिए। जैसे ही जाने लगे तपस्या करने, नारद जी आ गए। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने। कहाँ पे? यहीं जंगल में करेंगे। कहा मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलता हूं। कहाँ पे? कहा गंधमादक पर्वत पे। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आराम से तपस्या करेंगे। नारद जी तो तपस्या करने के लिए रहते हैं। तपस्या करने लगे। मनु जी महाराज को पता चला, अरे ये लोग तपस्या करने गए, नारद जी तपस्या कराने ले गए मेरे पुत्र को। मनु जी महाराज क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार करें। सृष्टि का विस्तार कैसे करें? आपके पुत्र नारद सबको सन्यासी दिलवा देते हैं, सबको सन्यास बना देते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जाकर के कहा, नारद ये क्या कर रहे हो? सृष्टि का विस्तार करना है। प्रियव्रत जी वापस आए और उनका विवाह हुआ। उनके एक पुत्र हुए ऋषभ देव जी। ये भगवान ही का अवतार है, ऋषभ अवतार। ऋषभ देव जी हर समय भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उन्होंने राजपाट सौंप दिया। ऋषभ देव जी राजपाट को संभाला। उनके पुत्र हुए भरत जी। भरत जी पुत्र हुए। अब जैसे ही भरत जी बड़े होते गए तो ऋषभ देव जी जंगल की ओर चल दिए और जंगल की ओर जाते जाते उनको एक पत्थर मिला। उस पत्थर को लिया, कहा मैंने जीवन में हर प्रकार की मिठाई खाई है, लेकिन आज तक मैंने पत्थर का स्वाद नहीं लिया। मुख में पत्थर डाला और तपस्या करने बैठ गए। तभी उस जंगल में आग लग गई। जैसे ही आग लग गई तो तुरंत ही वो जल के भस्म हो गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जंगल में जब आग लगी तो वो गए क्यों नहीं? कहा ये प्रभु की लीला, वो भगवान का अवतार है, मैंने बताया तो। भगवान अपनी लीला समाप्त करने के लिए कभी भी कहीं से भी जाते हैं। भरत जी ने अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके तपस्या में लीन हो गए और पुलह मुनि के आश्रम में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठ गए। भरत जी महाराज रोज तपस्या करते। प्रातःकालीन एक दिन संध्या कर रहे थे। तभी संध्या करते करते जिस नदी में संध्या कर रहे थे, स्नान करके संध्या करने के लिए जल लेने गए थे, उस समय उसी नदी में एक हिरण जलपान कर रही थी। जैसे ही जलपान कर रही थी तो आज शेर ने दहाड़ लगाई और जैसे ही दहाड़ लगाई तो वो हिरनी गर्भवती थी, नदी के पार कूदी, लेकिन हिरनी नदी के पार पहुंच के मृत्यु हो गई, लेकिन उसका बालक नदी में गिर गया। सारी संध्या छोड़ करके
नदी में कूद गए भरत जी महाराज और उस हिरण को बचाया। अगर आपकी बहुत बड़ी तपस्या भी चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर आपसे किसी व्यक्ति का जीवन बच रहा है तो अवश्य बचाइए, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि मेरी भक्तों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। इधर भरत जी महाराज ने उसे पाला पोसा। अब उसके चक्कर में भरत जी महाराज संध्या वंदन भी नहीं कर पाते, संध्या वंदन भी नहीं करते और तपस्या भी करना कम कर दी, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। एक दिन बहुत हिरणों का झुंड आया और जैसे ही झुंड आया तो वो हिरण चला गया, और जैसे ही वो हिरण चला गया भरत जी महाराज विलाप करने लगे, रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो आज भरत जी महाराज उसी समय काल आया और भरत जी महाराज के उठा के ले गए। अंतमति सहगति, जिस समय अंत में हम जो सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ ये होगा, हम अंतिम समय चल रहा हो हमारा, हम मर जाएंगे तो हमारी भैंस कौन देखेगा। यहाँ तो भैंस रखते नहीं है कोई, हमारे मरने के बाद कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इससे मुक्ति नहीं होती। अंत समय भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी आगे कथा श्रवण कराऊंगा अजामिल उपाख्यान की। भरत जी मारे हिरण के बारे में सोच रहे थे तो हिरण बन गए, लेकिन उनको अपना पूर्व जन्म के बारे में याद था। हिरण बने करके भी तपस्या उन्होंने करी, जंगल में आग लग गई, सारे हिरण भग गए, लेकिन भरत जी महाराज हिरण के रूप में तपस्या करते रहे, करते रहे, करते रहे। इसके बाद उनको अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। जब भरत जी महाराज का जन्म हुआ तो उनके मुख से ओम का उच्चारण हुआ। जब ओम का उच्चारण हुआ तो आज भरत जी महाराज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र पढ़ाने के लिए भेजा, पूछा गायत्री मंत्र याद हुआ? मौन रहते भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को गुरुकुल में डाला, गुरुकुल से निकाल दिया। गुरुकुल वालों ने कहा ये कुछ याद करता नहीं है, बस चुपचाप बैठा रहता है, ना जाने मन में क्या बड़बड़ाता रहता है। घर में आए, पिता का अंतिम समय चल रहा था, बड़े बेटाओं से कहा बेटा तुम जड़ भरत का ध्यान रखना, जड़ भरत का ध्यान रखना। उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। वो हिलते नहीं थे तो जड़ भरत रख दिया गया। एक दिन पिताजी के मरने के बाद जड़ भरत जी से कहा कि कुछ कर धर लिया करो, भाभी ताने सुनाने लगी। और इधर भैया ने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ काम करना सिखाता हूं। खुदाई कराने के लिए ले गए खेत में, फावड़ा दिया, कहा ऐसे खुदाई करते हैं, और चले गए सारे भैया। अब वो एक जगह पे करते करते शाम तक आए तो देखा कुआं बन गया यहाँ। तो कहा इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, कहा और साला कान देते, दूसरे खेत में ले गए। कहा यहाँ फसल पकी हुई है और यहाँ पे कोई चिड़िया नहीं आनी चाहिए, सारे दाने ले जाएंगे, कोई चिड़िया नहीं आनी चाहिए, ठीक है। भरत जी महाराज पेड़ के सहारे लेके बैठ गए, एक चिड़िया ही भगा दिया, फिर दूसरी चिड़िया आई। उन्होंने सोचा
मैं इन्हें भगा क्यों रहा हूं? मैं कौन होता हूं भगाने वाला? ये खेत राम जी का, हम राम जी के, चिड़िया राम जी की, तो भगाने वाले कौन होते हैं हम? अब सारी चिड़ियों को बुलाने लगे। कैसे, किस प्रकार? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़ी चोच वर ले गई, घटियों न सरदाने, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। आज भंडारा कराने लगे वहां तो चिड़ियों का। सारी चिड़िया आई और सारे भैया आकर देखे, अरे यहाँ तो भंडारा चल रहा है। मैंने कहा था एक चिड़िया को नहीं आने देना, वो तो बुला रहा है चिड़ियाओं को। तो जड़ भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया, कहा जाओ कहीं भी जाकर बसो, दोबारा आ मत जाना। जड़ भरत जी महाराज जाने लगे, जाने लगे। तभी एक शूद्र राजा वो अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मनुष्य की बलि देने लगा। सैनिकों से कहा कि जाकर के एक मनुष्य पकड़ के लाओ, उसकी बलि दूंगा तो मेरे पुत्र हो जाएगा। आज जैसे ही कहा मेरे पुत्र हो जाएगा, मैं स्नान ध्यान करके आता हूं, और जिसको पकड़ के लाए थे सैनिक वो भाग गया। कहा अगर हम पकड़ के नहीं लाए तो हमारे में से किसी में से बलि दे दी जाएगी। जड़ भरत जी महाराज अपना मन में राम 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 करते हुए मोटे तगड़े जड़ भरत जी महाराज जा रहे हैं। सैनिकों ने देखा, अरे ये तो बड़ा मोटा तगड़ा है, इसी को ले चलते हैं, राजा प्रसन्न हो जाएगा। जड़ भरत जी महाराज का हाथ पकड़ा और ले जाने लगे। जड़ भरत जी महाराज शांत रहे। इधर जा करके जड़ भरत जी महाराज को स्नान कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, भूषण पहनाया, सुंदर पकवान बनाया, और सुंदर पकवान बना करके जड़ भरत जी को खिलाया। तिलक किया जड़ भरत जी का। माता के सामने गए जड़ भरत जी महाराज, और जैसे ही माता के सामने गए तो जड़ भरत जी महाराज से कहा, अपनी सर झुका। जड़ भरत जी महाराज ने सर झुकाया। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि प्रणाम करने को कह रहे, सर झुका ली। तभी तलवार में तिलक किया, और जैसे ही तलवार उठाई तो माता की मूर्ति कांपने लगी। शेषो चचाट देवी भद्रकाली, और उस मूर्ति में से माता रानी प्रकट होकर के सभी का विनाश कर दिया। सभी का विनाश कर दिया। जड़ भरत जी महाराज ने माता की स्तुति करी। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी वह सन्ति सरला, परम तेषां माधे
विरल तरलोहम तव सुता मदीयोऽयं त्याग सुमचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जड़ भरत जी महाराज वहां से बच के निकले। तो आज जड़ भरत जी महाराज जाते जा रहे हैं, चोर आए। चोर ने आकर के देखा, अरे बड़ा धनवान लगता है ये, इतने सुंदर सुंदर आभूषण पर पहन रखे हैं। जड़ भरत जी महाराज के सारे आभूषण उतार लिए। जड़ भरत जी महाराज शांत हैं। और जड़ भरत जी महाराज वहां से वस्त्र उतार लिए, सबको सामान दे दिया, माला कंठी निकाल करके चोरों को दे दिया। तभी वहां से सिंधु समेर देश के राजा रघुगढ़ सत्संग के लिए रोज कपिल मुनि के यहाँ जाते थे। महाराज जब पालकी में बैठ के जाते तो एक दिन उनके कहारों की तबीयत खराब हो गई। एक कहार की सिंधु समेर देश के राजा ने कहा कि दूर दूर तक हमारा इलाका है, किसी को भी पकड़ के लिया। सैनिक गए, जा करके देखा मोटा तगड़ा लग रहा है, इसी पे सारा वजन लाद देंगे। अब जड़ भरत जी महाराज पे जैसे ही सारा वजन लादा, जड़ भरत जी महाराज को ले गए पालकी लदा दी। जड़ भरत जी महाराज जा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज ऐसे चींटी भी आ जाए तो उछल जाते। अब जैसे ही उछलते तो टांट में लगती बार आ जाके। अब कहते अरे अच्छे से चला लो। सैनिक कहते अरे ये नया वाला कहार आया ना, वो अच्छे से नहीं चला रहा है। जैसे ही चींटी आती है तुरंत उछल जाते, बार बार सिर में लग जाती। अब राजा ने कहा अच्छे से चला रहे हो कि नहीं, कि मारते मारते खाल उधेड़ दूंगा मैं तुम्हारी। जैसे ही ये बात कही तो पालकी उतार के भरत जी महाराज ने रख दी। आज 40 वर्षों बाद जड़ भरत जी महाराज के मुख से कुछ शब्द निकला। कहा राजन मेरे को क्या मारोगे, क्या मेरी चमड़ी उधेरोगे? ये तो शरीर के दर्द होगा, आत्मा के दर्द थोड़ी ना होगा। उपदेश देने लगे जड़ भरत जी महाराज। और जैसे ही उपदेश देने लगे राजा रघुगढ़ ने कहा अरे ये कोई साधारण मानव नहीं है, कोई संत है। तुरंत चरणों में लेट के प्रणाम किया। कहा महाराज आप मेरे को उपदेश कीजिए। आज जैसे ही कहा उपदेश कीजिए तो इधर जड़ भरत जी महाराज ने कहा राजा एक बार की बात है, राजा जनक ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मेरे कोई 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो मैं उसे बहुत खजाना दूंगा, नहीं दिया तो उसको कारागृह में बंद कर दूंगा। अब जैसे ही कारागृह में बंद कर दूंगा खजाना मिल जाएगा। कई लोग लालची में गए, नहीं दे पाए प्रश्न के उत्तर, कारागृह में बंद कर दिया। अष्टावक्र जी पहुंचे। जैसे ही अष्टावक्र जी पहुंचे कहा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा जनक ऊपर बैठे हुए थे और पूछने लगे, अष्टावक्र जी नीचे पूछने लगे भगवान खाते क्या हैं? अष्टावक्र जी ने कहा महाराज पहली बात तो प्रश्न पूछने वाला नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है। महाराजा जनक नीचे आ गए, अष्टावक्र जी को सिंहासन में बैठा दिया।
पूछा भगवान करते क्या है? अरे मूर्ख, तेरे को अभी भी पता नहीं चला? हम जैसे भिखारियों को राज सिंहासन में बैठाल देते हो, तो जैसे राजाओं को नीचे उतार देते हैं। कहा भगवान खाते क्या है? अरे राजा, तुम जैसे राजाओं का अभिमान खाते हैं। भगवान तुम जैसे राजाओं का अभिमान खाते हैं। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? कहा भगवान हर जगह रहते हैं। कहा कैसे? कहा एक बाल्टी लाइए, उसमें नमक घोर दो। कहा इसमें से नमक निकाल। कहा वो तो घुल गया। दूसरा पानी मंगाओ, ये कैसा लग रहा है? ये मीठा है। दूसरा खारा लग रहा है। तो आज जैसे ही कहा इसमें नमक है पर दिखाई नहीं दे रहा। इस खंबे में भगवान है, हर जगह भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देंगे? कहा जिस प्रकार दूध से, मलाई से घी निकलता है। घी कैसे निकलता है? मंथन करने से। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान अपने बहुत भक्तों को दर्शन देते हैं। जो मंथन करता है, चिंतन करता है भगवान का। अति से रगड़ करे जो कोई, अनर प्रकट चंदन से होए। ज्यादा रगड़ करने से चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा का जितना मंथन करोगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसके बाद बहुत उपदेश दिए। आज राजा रघुकर चरणों में